बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में मीडिया में चाइनीज फंडिंग का मुद्दा उठाया। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि देश में चीन के पैसे से नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। न्यूज क्लिक में चीन से पैसा आया, न्यूज क्लिक देश विरोधी। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। तो ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है। बीजेपी के सांसद इसे सदन में उठा रहे हैं और कांग्रेस को घेरने की बात कही जा रही है, कनेक्शन का जिक्र किया जा रहा है। देवेंद्र पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, पहले सिलसिलेवार तरीके से ये जो पूरा मामला क्या है इसे समझाइए। इससे जो निशिकांत दुबे सदन में कह रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कोशिश की कि न्यूज क्लिक को बचाया जाए, डिफेंड किया जाए, यही बताता है कि दाल में कुछ काला है। और इस पूरे एपिसोड को देखें तो कल इसकी शुरुआत हुई थी जब न्यूयॉर्क टाइम्स में, परसों के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी और वो खबर थी न्यूज़ क्लिक के जो मालिक हैं उनके मामले को लेके कि किस प्रकार से उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चीनी हितों को बढ़ावा दे रहा है और किस प्रकार से न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में चीन के जो इंटरेस्ट हैं उसके पक्ष में एक ओपिनियन, एक माहौल बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने उस रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए कहा कि अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये मानने लगा है। मतलब ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में आमतौर पर माना जाता है कि वो भारत के खिलाफ नकारात्मक खबरें दिखाने में ज़्यादा रुचि रखता है। हालांकि ये खबर भी भारत के पक्ष में उसने नहीं दिखाया बल्कि वो अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए उसने ये बताया कि किस प्रकार से चीनी इंटरेस्ट को ये संस्था उसको पोषित कर रही है, उसका स्प्रेड कर रही है। उसी बात का जिक्र करते हुए उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब तो ये साफ है और भारत सरकार तो पहले से कहते रही है और 2021 में जब न्यूज़ क्लिक के खिलाफ उसके फंडिंग को लेकर जब जांच शुरू हुई कि न्यूज़ क्लिक की जो फंडिंग है वो कहां से आती है, क्योंकि न्यूज़ क्लिक में ऐसे आर्टिकल्स आते थे, ऐसा ओपिनियन बनाने की कोशिश की जाती थी जो कि भारत के हितों के खिलाफ हो, बीजेपी के हिसाब से, बीजेपी की मौजूदा सरकार के हिसाब से। तो उसको लेकर उस समय कांग्रेस पार्टी और जो वामपंथ के लोग थे, न्यूज़ क्लिक के खिलाफ जो जाँच चल रही थी उसके विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई थी। इसी बात को बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि जो संस्था चीन के हितों को पूरी दुनिया में फैला रही थी, कांग्रेस और वामपंथी उसके पक्ष में क्यों खड़े थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।